स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण के पहली तरंग में हमारा विषय चल रहा है कि उस शंकावादी को शंका हुई कि मैं ये श्रवण मनन निध्यासन क्यों करूं, जिनको ज्ञान के अंतरंग साधन कहे हैं। इनके बाद भी तो एक तत्वमसी महावाक्य दिया है, तो सीधा लास्ट में जाना तो वहीं पे है, मैं वही क्यों ना कर लूं। सीधा वही साधन अपनाने से, क्योंकि लास्ट में करना वही है, तो सीधा ही मैं वही कर लूं। क्योंकि जीव कैसे है, हर टाइम ये शॉर्टकट लेना चाहता है। अब यहाँ पर गुरुदेव ने समझाया कि अगर हम शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, ठीक है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ये महावाक्य लेकर इसको जाप कर रही हूँ, इसको रट रही हूँ, पर इससे क्या होगा, मेरी बुद्धि के बल नहीं जाएंगे। जो वो विपरीत भावना है, वो जो संशय है, जो असंभावना है, वो नष्ट ही नहीं होंगे जब तक मैं श्रवण मनन निध्यासन नहीं करूँगी। श्रवण भी तत्वज्ञ के सानिध्य में, किसी तत्वज्ञ के साथ बैठकर, समीप बैठकर जब हम श्रवण भी किसका करें, जीव और ब्रह्म की एकता का। वो जब तक जीव और ब्रह्म की एकता का श्रवण नहीं होता, आज तक देखो हम बाहर का तो बहुत सुनते आ रहे हैं, तो उससे क्या मेरे को ज्ञान हो गया। अब इतना तो हम जानते हैं, जिसको ज्ञान होता है उसको ना दुख लगता है, ना उसको कोई सुख लगता है, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो हम सब जानते हैं ना। फिर हम कहते भी हैं वो तो देवता है, देवता। अब देवता की उपाधि भी हम लोग ही दे रहे हैं। जब हम सामने उनको देवता कह सकते हैं, तो इधर अपने आप को देवता क्यों नहीं कह रहे, है ना। सोचने की बात है ना, विचार करने की बात है। हम अपने आप को देवता क्यों नहीं कह पा रहे, क्योंकि अभी इसको दुख भी लग रहा है, सुख भी लग रहा है, ये बंधन में है, जबकि ये श्रवण तो कर रहा है। फिर तो इसके ये बंधन टूट जाने चाहिए थे, ये विपरीत भावना, असंभावना, संशय सारे खत्म हो जाने चाहिए थे, पर वो तो हुए नहीं इसके। तो इसका मतलब कि हमने अभी श्रवण सही नहीं किया। जो जीव को अलग बता रहे हैं और भगवान जी को अलग बता रहे हैं, ये हो गई असंभावना। कि हम कहें कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैं भगवान, मैं ईश्वर, मैं ब्रह्म, ये कैसे होगा। अब उस भगवान ने तो ये सारी माया बनाई है, मैं तो कुछ भी नहीं बना सकता ना। कितनी असंभावना उसने प्रकट कर दी जीव ने। फिर गुरुदेव कहते हैं, अब तू देख, उसने सारे जगत को बनाया, तूने भी तो अपने संसार को बना लिया। अब जैसे उसमें लय उत्पत्ति स्थिति हो रही है, उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है, ऐसे ही तेरे भी संसार में उत्पत्ति स्थिति और लय हो रही है। जो ब्रह्मांड में है सो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इन दोनों की एकता जब गुरुदेव ने कराई, तो देखो वो उन्होंने कैसे कराई, श्रवण से। महावाक्य हमने सुने, अपनी कान इंद्री के द्वारा हमने सुने, तो ये संशय तभी खत्म हुए हमारे। जो बुद्धि के दोष थे वो तभी नष्ट हुए, नहीं तो ऐसे वो नष्ट होने वाले भी नहीं थे। इतने पक्के, वो इतने पक्के संस्कार अंदर चले गए कि वो मैं मेरे वाले भाव हमारे कितने जन्मों तक साथ चलते आ रहे हैं।
अब उन्हीं भावों के कारण ही तो वो जो अंदर जम गए, फिर बाहर हमने भी जमा दिए। अब देखो कैसे वही परिवार में आ गए, फिर से वहीं पे वही हमने करना शुरू कर दिया पुराने संस्कारों के कारण। अपने कर्मों का लेन देन ही तो भुगतान कर रहे हैं हम जहाँ बैठे हैं, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अब वो जो संस्कार जम गए थे और हमने भी इधर जमा दिए, तो ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, अब उधर बच्चे और इधर माँ, तो दोनों का ताना बाना है। ये सूक्ष्म नसें हैं, उधर पति और इधर पत्नी, संबंध जोड़ते गए। ये सारी असंभावनाएं हैं, ये सारी विपरीत भावनाएं हैं। अब उत्पत्ति उसने भी की, पर किसी के साथ उसने संबंध नहीं जोड़ा। वो उत्पत्ति भी कर रहा है, स्थिति भी कर रहा है, लय भी कर रहा है, पर वो रोता पिटता नहीं है। वो माली जैसे एक पौधा एक जगह नहीं खिलता, वहां से निकाल के दूसरी जगह लगा देता है, तो वहां पे वो पनपना शुरू हो जाता है। पर यहाँ से एक पौधा निकलता है जो हमने अपना संसार बना रखा है, उसमें से एक पौधा अगर निकलता है तो देखो यहाँ पे कितना रोना पिटना चिल्लाना शुरू हो जाता है। अब वो तो नहीं चिल्लाता, जबकि उसकी बनाई हुई सृष्टि में भी वो सारा कुछ ऐसा का ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो असंग होकर उन सबको देख रहा है, किसी के साथ मिल नहीं रहा है। तो ये भी असंग, पर सही श्रवण ना होने के कारण ये मिलकर जीव बन बैठा है। ब्रह्म से जीव तक पहुंचने की इसकी यात्रा है बहुत कठिन, पर इसने ये कठिन यात्रा को ही अपना बना रखा है। अब जबकि वो वाली यात्रा जीव से ब्रह्म बनने की भी यात्रा है, एक जीव भाव से ब्रह्म बनने की यात्रा, जो हम अपनी अब तीसरी सड़क निकाल रहे हैं। देखो ये सड़क कैसी है, इसके दोनों तरफ ही, एक तरफ छायादार पेड़ है और दूसरी तरफ मीठा जल है। अगर इस तीसरी सड़क पे हम चलना शुरू कर देते हैं, तभी इन संशयों की निवृत्ति होगी, नहीं तो हो भी नहीं सकती। अब इन संशयों में हमने कितने कितने और संशय भी बनाते गए, वो तो संसार वाले संशय हो गए। अब परमार्थ में भी देखो, अब परमार्थ में भी आए तो वहां पे भी हमने एक संशय खड़ा कर दिया कि वो साकार है कि निराकार है। परमात्मा को हम कैसे लें, साकार रूप से लें कि निराकार से। अब यहाँ पे भी मतभेद हो गए, झगड़े होने शुरू हो गए। अब वो क्या कहता है, लड़ो मत, दोनों ही रूप मेरे हैं। साकार भी मैं हूं और निराकार भी मैं हूं। जो अभी देह पे बैठे हैं उनके लिए साकार रूप से वो मेरे को लेके चलें, पर पहुंचना उनको भी निराकार पे ही पड़ेगा। जो निराकार है वो ज्ञान में ठहरते जाएं, तत्व में ठहरते जाएं। जो अनात्म भाव से उठ गए, अनात्मा वाली वृत्तियों को जो हटा रहे हैं। देखो शुरू में जब हम गए गुरुदेव के पास, तो अनात्म भाव वाली वृत्तियां तो थी साथ में, पर वहां पर हमें, क्योंकि हम मतांतरों में से घूम घूम के आए, तो वहां पे हमें कोई आनंद
आनंद की परिभाषा भी नहीं पता थी, सुख चाह रहे थे हम। जो सुख हम आज तक विषयों से लेते आए थे वही सुख, पर विषयों वाला सुख तो 2 दिन का था, वो तो टिकता नहीं था, आता था चला जाता था। पर हमें क्या चाहिए था? हमें तो ऐसा सुख चाहिए था जो कभी जाए ही ना, शाश्वत बना रहे। इस संसार में देखें, सारे जीव सुखों के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे मेरे को सुख दें, पति मेरे को सुख दे। अब ये देखें, वो भी तो चाहते होंगे कि ये मेरे को सुख दे। अब वहां तक दृष्टि नहीं जाती, तभी तो कलह क्लेश होता है। क्यों क्लेश होता है? यही कारण है, क्योंकि सारे ही उस दौड़ में लगे हुए हैं कि मेरे को वो सुख दे, मेरे को वो सुख दे। ये विपरीत भावना, ये संशय, अब इनका निवारण भी तो करना है। जो साकार रूप से हम अगर उनको लेंगे तो इसका मतलब हमने अभी देह को ऊपर रखा हुआ है। देह भाव से ही गुरुदेव के पास गए, पर हमें वहाँ पे आनंद नहीं आ रहा था। हमें था कि कुछ और चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अब गुरुदेव ने उस सुख की परिभाषा पे कांटा लगाकर बोला, बेटे तू आनंद ढूंढ रही थी, वो आनंद तो आकारों में से नहीं आएगा। वो आनंद कैसे आएगा? निराकार में, वो तत्व में जिसका कोई भी रंग रूप आकार नहीं है। जब तो उसका ज्ञान लेगी, उसका निश्चय करेगी, विपरीत भावना को, संशय को, असंभावनाओं को जब हटा देगी, बुद्धि के बल जब निकालेगी, तब तेरे को जाकर आनंद आएगा। अब डेमो कहाँ से लेना है उस आनंद का? वो निराकार को कैसे अनुभव करना है? तो उसकी युक्तियां दी गुरुदेव ने। देख, कौन बैठा अंदर तेरी बचपन की अवस्था को भी जान रहा है। अब बचपन वाला शरीर नहीं है, बचपन वाले कपड़े नहीं है, पर वो स्मृति तेरे को कौन दे रहा है? कौन बैठा है अंदर तेरे को वो जनवाता है? वही तू है, वही तत्वमसि महावाक्य का संशोधन हुआ। फिर पहले तो हमने श्रवण किया उन महावाक्यों का, फिर मनन, फिर उसका निध्यासन, फिर उसके बाद तत्वमसि महावाक्य। तब जाकर ये विपरीत भावना जो हमने पाल रखी थी वो खत्म, क्योंकि उसका तो कोई रंग रूप आकार ही नहीं। अब कौन है मेरा हाथ रोक रहा है, बस कर नमक हो गया सब्जी में, ज्यादा मत डाल, ज्यादा हो जाएगा। हाथ को पता है? हाथ को नहीं पता, नमक को भी नहीं पता, जो आंखें देख रही हैं उनको भी नहीं पता, तो पता किसको है? अब बुद्धिजीवी कहेंगे हमारी बुद्धि बताती है। बुद्धि तो वो मुर्दे में भी है, फिर वो बुद्धि मुर्दा भी लगाए, वहां तो बुद्धि चलती ही नहीं। फिर तो वो कौन है जो सबको सत्ता दे रहा है? वही मैं हूं। ऐसी युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने हमारी ये संशयों का निवारण किया। फिर आगे हमने संशय भी कितने और पाल लिए। अब वो संशय हमने और क्या पाले? एक प्रमाणगत संशय और एक परमेयगत संशय। अब ये जितनी भी इंद्रियां हमें दी गुरुदेव ने, है ना, देखो ये प्रकृति ने जो ये आकार दिया हुआ है, आकार तो प्रकृति ने दे दिया, पर उसकी समझ हमें कहाँ से आई? हमने जाना कहाँ से? अपने तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर। क्या हमने वहां से ज्ञान लिया? इन इंद्रियों की सहायता से देख तू अब बाहर निकल गई है, क्योंकि ये आंख इंद्री क्या दिखा रही है बाहर?
रूप को दिखा रही है। ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, ये मोटा है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस आंख इंद्री ने क्या किया? सारे संस्कार अर्जित कर लिए, अर्जित कर लिए, अर्जित कर लिए। फिर हमने क्या बोला? मैंने देखा, अपनी आंखों की गवाही देनी शुरू कर दी। वहां पर प्रमाण देना शुरू कर दिया, सबूत देना शुरू कर दिया। जबकि ये इंद्रियां हमें क्यों मिली हुई थी? उधर हमारा ध्यान नहीं गया। ये प्रमाणगत संशय है। अब कहीं हम चलकर गए, अब रास्ते में हमने किसी को ऊंचा ऊंचा बात करते हुए देखा, तो घर आके हमने बोल दिया। मैंने अपने कानों से सुना, वो लड़ रहे थे। अब इन इंद्रियों का हमने प्रमाण देना शुरू कर दिया। मैंने खाया है, मैंने सुना है, मैंने देखा है। अपनी मैं को इनके साथ मिलाते गए। अब जब अपनी मैं को इन इंद्रियों की गवाहियां देनी शुरू कर दी, तो हमारे संशय बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो हम वहां से कितनी दूर आगे? ब्रह्म भाव से हैं तो ब्रह्म, ब्रह्म से फिर हम कहाँ पहुंच गए? जीव में पहुंच गए। अब यहाँ पे ये संशय बढ़ते गए, बढ़ते गए हमारे। अब मैं जीव हूं कि ब्रह्म हूं? क्योंकि ये इंद्रियों का प्रमाण मैं सारा ले रहा हूं, तो अपने आप को कुछ साबित कर रहा हूं। मेरी बुद्धि है ना, मैंने बुद्धि से ही तो ये डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है। देखो, अब बुद्धि जो हमें ज्ञान के लिए मिली थी, ज्ञान तो लिया हमने बुद्धि से, पर कौन सा ज्ञान लिया? संसार वाला। वो तो इसी जन्म तक हमारे साथ रहेगा बस। अब उस बुद्धि से अगर ये ज्ञान मैं लूं, अपने स्वरूप को जानने वाला, वो तो मेरे अगले जन्म में भी काम आने वाला है। क्योंकि यही एक ब्रह्म विद्या एक ऐसी है जो हमारे साथ अगले जन्म में भी चलती है। इस जन्म में मैंने जितना सूट सिल लिया, उतना अगले जन्म में मेरे को सिला सिलाया मिलना है। उसके आगे मेरे को उसको पूरा करना पड़ेगा। पर जो ये संसार वाला ज्ञान लेते हैं, डॉक्टर का, इंजीनियर का या वकील का, ये हमारे साथ अगले जन्म में नहीं जाता। वो तो खाली इसी जन्म तक की है। अब फायदा किस में है? क्योंकि हर चीज में हम अपना फायदा देखते हैं। कृष्ण जी ने भी कह दिया है, अब जिनकी इस जन्म में पूरी ज्ञान जिनको नहीं हुआ, बीच में ही उनका शरीर शांत हो जाता है, फिर अगला जन्म उनका ब्रह्म ज्ञानी संत के घर होता है, श्रीमान धीमान के घर उनका जन्म होता है। फिर वहां से वो अपनी यात्रा को, अब पीछे वाला ज्ञान उनको स्वतः आया, वो थोड़ी सी रिवीजन करते हैं तो उनको अपने आप ही वो सारा कुछ खुलने शुरू हो जाता है। फिर उसके आगे वाली यात्रा वो करते हैं। वो आगे चलना शुरू होते हैं फिर उससे। अब वो जो विपरीत भावना है, जो ये इंद्रियां जो हम ये कर रही हैं, प्रमाणगत संशय, जो ये विपरीत, ये इंद्रियां हमें किस लिए मिली थी? कि इन इंद्रियों की सहायता से मैं अपने स्वरूप तक पहुंचूं। पर मैंने इन इंद्रियों को प्रमाण देना शुरू कर दिया। मैंने खाया, मैंने लिया,
मैं चलकर वहां गई, जबकि इसको चलाने वाला तो वही अंतर्यामी देवता बैठा है अंदर, वही इसको चला रहा है। अब उधर हमारी दृष्टि ना गई। अब इंद्रियों के कारण, इन इंद्रियों में अपनी चिपक के कारण इंद्रियां, फिर उनके विषय, फिर यही विषय हमें कहाँ दूर निकाल कर ले गए। जीव भाव में उन्होंने गिरा दिया हमें फिर, क्योंकि इन इंद्रियों के विषय का मैं अनुभव करने लगा और अपने परमाणु के साथ प्रमाण देती गई ना सब इंद्रियों के। मैं आंख का प्रमाण दिया रूप देखने में, कान का प्रमाण दे दिया शब्द, मैंने सुना है उसने मेरे को ऐसे बोला था। अब वो कान इंद्री का बीच में प्रमाण, ये सब इन सब इंद्रियों की मैंने गवाही दिवाती गई। अब यहां से निकलेंगे कैसे? इसी को हमने बोला प्रमाणगत संशय। अब इन संशयों का निवारण कैसे होगा? तत्वज्ञों के पास बैठकर इन संशयों का हम निवारण कर सकते हैं। अब यही आंख इंद्री जो बाहर रूप को देखकर उछल रही थी, अब इस आंख इंद्री के द्वारा ही हम अपने शास्त्र का स्वाध्याय करें, संतों महात्माओं के, अपने गुरुदेव के दर्शन करें। जिसका संग करते हैं वैसा ही रंग आता है। जरूरी इन इंद्रियों को बाहर लेके जाना है जो हमें जीव भाव पे बिठाती हैं, मैं मेरे को करवाती हैं, और वहां पे दुख संताप और क्लेश के अलावा कुछ भी नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा हम अपने स्वरूप की पहचान भी कर सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। अब यही कैसे निवारण होगा? या तो तत्वज्ञ के सानिध्य में रहें, या फिर श्रुति माता भी हमें क्या दे रही है? वेद, उपनिषद और गीता। वही वेदों के पहले भाग में कर्म कांड, क्योंकि जब तक कर्म कांड खत्म नहीं होगा, बहिरंग साधन खत्म नहीं होंगे, तब तक अंतरंग साधनों में हम आ ही नहीं सकते। फिर वेदों का अंतिम भाग क्या है? वेदांत, जहाँ पे वेदों का भी अंत हो गया, जीव और ब्रह्म की एकता हो गई। स्थान भाव से लख परे, यह त्रय भाव अनेक, परंतु श्रुति इन सबनम में लक्ष्य करावे एक। अब श्रुति माता इन सब में एक का एक लक्ष्य करवा रही है। क्योंकि हमें संशय भी एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान से ही तो ये सारे संशय हुए थे। था तो वो एक का एक से देखो हमने कितने आगे निकल गए, कितने संशय खड़े कर ले मैं मेरे के। प्रस्थान त्रयी में वेद, उपनिषद, गीता के द्वारा फिर हम अपने इन संशयों का निवारण कर सकते हैं। अब इन संशयों का निवारण कैसे होगा? देखो पहले भी हमने सुन कर माना है ना, शब्द के द्वारा माना है ना, कि तू पत्नी है, तू माँ है, तू बेटी है। कितने हमने ये संशय सुन के मानते गए।
अब भी गुरुदेव के महावाक्य को शब्द, अब महावाक्य भी तो शब्द हैं, अब जो माना था सुनकर, अब ये वो जीव बने थे, अब ये महावाक्यों का शब्द लेंगे तो अब ब्रह्म बनेंगे। उस तीसरे रास्ते को जो मैंने अपने लिए तीसरी सड़क बनाई है, उस तीसरे रास्ते पे जब चलना शुरू कर देंगे पूरी दृढ़ता के साथ, तो फिर अपनी मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि जो ये इंद्रियां गवाही दे रही हैं, हम तभी तो कहती हैं विषय बुरे हैं, विषय बुरे हैं। अब विषय बुरे थोड़ी हैं। अगर विषय बुरे होते तो वो भगवान क्यों ये इंद्रियां देता हमें? फिर वो गलत वस्तु क्यों देता हमें? विषयों की अति बुरी है, जो हम अति कर देते हैं। नहीं तो जितनी जरूरत है उतनी अपनी टूटी खोलें और इस्तेमाल कर लें, फिर बंद कर दें। हम किसी एक विषय में जाते हैं तो वो बंद करनी नहीं आती टूटी वहां की, तभी हम यहां से दूर निकलते गए, दूर निकलते गए। अब उसका रूप है नहीं, फिर भी वो अपना अनुभव तो हर पल करवा रहा है। कौन सा ऐसा पल है कि वो अपना अनुभव, अपना एहसास हमें नहीं करवाता? कभी उसने एक पल के लिए भी हमारा साथ छोड़ा? अगर हम अपनी इन इंद्रियों का प्रमाण बाहर विषयों की तरफ देते हैं तो इधर भी तो दें। ये परमाणगत संशय इतने हावी हो गए, इतने हावी हो गए कि जीव भाव में आकर वो ऊपर चढ़ा दिया, ये ब्रह्म भाव को हमने दबा दिया। एक बार बल लगाकर निश्चय करके उठ खड़े हुए। इन सारे बंधनों को तोड़ के सीधा खड़े हो जाएं। फिर देखो वो भाव आएगा हमारे पास। फिर जिन संस्कारों का बार बार अभ्यास होता है, वही संस्कार ऊपर रहते हैं। इसलिए तभी तो गुरुदेव ने कहा कि श्रवण, मनन व निध्यासन ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है, परंतु इन साधनों से ही हमारी असंभावना, संशय और विपरीत भावना, ये जो बुद्धि के दोष हैं, ये नष्ट होंगे हमारे। इन संशयों में ये फिर परिणामगत संशय भी आ गए। हम भी अपनी इंद्रियों का परिणाम देना हमने शुरू कर दिया, गवाही दिवानी उनसे शुरू कर दी। अब वो बाहर वाली जो गवाही दिवाते हैं, अपनी अंदर वाली भी तो दिवा सकते हैं। अब अंदर वाली गवाही कैसे होगी? जब उसका अनुभव यहाँ पे हमें होना शुरू हो जाएगा, तभी इसको गूंगे की मिठाई कहते हैं। जो खाएगा वही इसका अनुभव बता पाएगा। जो खाएगा ही नहीं इस मिठाई को, तो उसका अनुभव भी वो कैसे करेगा? जो खाता है वो परिणाम भी तो दे रहा है ना, बेटा यही रास्ता सही है, इस रास्ते पे आ जा। इस जन्म में नहीं आएगा तो 10 जन्मों के बाद तू आएगा। उन्होंने भी तो अपनी गवाही दी ना, ज्ञानवानों ने, तत्वनिष्ठों ने। वो भी तो अपनी इन्हीं इंद्रियों से उन्होंने गवाही दी। उसका जब आनंद लिया, और वो आनंद ऐसा है कभी जाने वाला नहीं है, एक रस है और टिका रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगा, केदारनाथ जाऊंगा तो वहां पे मेरे को मिलेगा, माता के दर्शन करने ऊपर जाऊंगा तो वहां मिलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर देखो भेदभाव हो जाता। जिनकी इंद्रियां पूरी नहीं है वो तो इतनी यात्रा पे जा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वो तो वंचित रह गए।
तो इसका मतलब भगवान जी ने भेदभाव कर दिया, एक को इंद्रियां पूरी दी, एक को नहीं दी। अब जिनको पूरी दी है वो तो मिल सकते हैं वहां जाकर, और जिनको पूरी नहीं दी वो तो मिल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, भगवान जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वहां पर तो कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका अनुभव तू अपने अंदर कर, अपने अंदर कर उसका अनुभव, वो तेरे को अंदर ही मिलेगा। फिर तो उसकी गवाही दे, तेरे को वो आनंद आता है कि नहीं आता। बाहर जाएगी, तन भी खर्च, मन भी खर्च, धन भी खर्च, तीनों खर्च। अंदर बैठकर भावना बना ले, मैं वहां जा रही हूं। मन के भावों को वो जल्दी सुनता है तन के भावों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे जितने भी कर्म बनते हैं मन से बनते हैं। पहले ये मन में वो भाव आता है, तभी ये इंद्रियां करती हैं, नहीं तो ये इंद्रियां अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। फिर हम गवाही देती हैं अपनी इंद्रियों की। कितना उल्टा ज्ञान है ना, क्योंकि मन में आया ना, अगर जीव भाव वाले संस्कार है तो वैसे हम इससे क्रिया करवाते हैं ना, ये तो अपने आप कुछ भी नहीं करती। देखो वैसे भी ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती, फिर अज्ञानता में वो आ जाता है, मैंने किया, मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने सुना। ज्ञानवान क्या कहेगा, मैं इसको खिला रहा हूँ, इसको सुना रहा हूँ। अब देखो, अब ज्ञानवान सबके सामने ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं तो उसको सारे कहेंगे पागल हो गया। वो हर क्रिया करते हुए अपने अंदर निश्चय उसके यही रहेगा, इसको खिला रहा हूँ, इसको सुला रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। और वो देख ही तो रहा है, और क्या कर रहा है। वही आत्मा वृत्ति पे आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा जब बाहर विषय में जा रही है, तो ज्ञानवान माया का आच्छादन करके उसका यथार्थ रूप देख लेते हैं। अब इंद्रियों के द्वारा ही देखा ना उन्होंने, तो यथार्थ देखा। अब अज्ञानी वो भी ऐसे ही देख रहा है, पर माया का वो आच्छादन नहीं कर पाता, तभी वो बीच में अपने इंद्रियों का परिणाम देना शुरू कर देता है। यही प्रमाणगत संशय है। इस संशय को खत्म तब कर पाएंगे जब हमें इसकी कोई समझ देगा, इनको समझाने वाला कोई होगा। अपने आप तो हम क्या देख रहे हैं, सांप रस्सी तो दिखती ही नहीं है, जो है भी नहीं तीनों कालों में, और उसका भय भी कितना जबरदस्त है। ओ, अपना होमवर्क भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। हमारा होमवर्क चल रहा है इस वीक का, स्पर्श है, स्पर्श है, और स्पर्श को जो जनवा रहा है वही मैं हूँ। कल संडे है, संडे को ऑफ रहेगा, मंडे को फिर आगे हमारी क्लास चलेगी। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।